मैं एक धारावाहिक देख रहा था, उसमें जो राम स्वरूप हैं यानी जो राम बने हुए हैं, वह अपने गुरु से यह पूछते हैं योग क्या होता है, और उनके गुरु उनको बताते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, परंतु यह गलत है मेरे हिसाब से। अब आप कहेंगे हम तो यही सुनते आ रहे पतंजलि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, गलत क्या है? और आप भी तो कई बार अपने वीडियोस में यही कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन काल का घालमेल हो गया। राम जी के समय पतंजलि कहां है? ऋषि पतंजलि का जो समय है ये कॉमन एरा से 150 से 250 वर्ष पुराना है, जबकि राम जी कॉमन एरा से 5100 वर्ष पुराने हैं। तो राम जी के जो गुरु जी या राम जी जिनसे इस प्रश्न का उत्तर ले रहे हैं, वह स्वयं यदि कहें योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, तो यह तो माना जाएगा। लेकिन वह ऋषि पतंजलि कृत किसी ग्रंथ का उल्लेख कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब तो रामायण उसके बाद की हो जाएगी। फिर तो पूरी जो उसका क्रॉनिकल होता है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। ये भूलें खूब हुई हैं, और इसकी वजह से भारतीय संस्कृति समझ के परे हो गई। और धीरे धीरे हर पीढ़ी में युवा तो हुए ही है ना, हर युग में युवा तो हुए ही है ना, और ये युवा ही अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाते हैं। तो यही वाहक है, ये मात्र संदेश वाहक नहीं, संस्कृति के वाहक है। इसलिए मैं युवाओं को विशेष रूप से, बच्चों को विशेष रूप से स्नेह करके उन पर ध्यान देकर और उन्हें सिखाने का प्रयत्न करता हूं। मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी अवसान तो होना ही है। लेकिन जो युवा आएगा वो अनेक वर्षों तक इस संस्कृति का ध्वज बुलंद करेगा, फिर वो अपनी पीढ़ी को देकर जाएगा, तो सही संस्कृति का विस्तार होगा। यद्यपि बहुत सारे धारावाहिकों ने, कथाओं ने और यदा कदा किए गए डिस्कशंस ने इस संस्कृति का तत्व जीवित रखा है, लेकिन अब इसको समय के हिसाब से और प्रखर करने की आवश्यकता है। तो आकाश में एल्कोर और मिजर, ये हैं ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति। अब यहां मैंने वशिष्ठ जी के बारे में इतना डिटेल से क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि वशिष्ठ जी को समझे बिना राम जी कैसे समझ में आएंगे? राम जी को केवल राम जी की कथा से आप नहीं समझ सकते, राम जी की गाथा से नहीं समझ सकते। राम जी को समझने के लिए राम जी के इर्द गिर्द के लोग और उस समय की परिस्थितियां आवश्यक हैं।